डॉक्टर बन जाए ना, बहुत सारे मरीजों को देख के डॉक्टर बन जाए, ये बड़ा कॉमन है पाकिस्तान में। कॉमन है, कोई मतलब डॉक्टर से दूर दूर ताल्लुक ही नहीं है। ताल्लुक कोई नहीं, हो सकता है पेशेंट रहे हो लेकिन डॉक्टर नहीं है, ठीक है ना। लेकिन स्पेशलिस्ट नहीं जी। अगर तुम मीठा ज्यादा हो गया ब्लड तो कौड़ी चीज खा लो, जामन की गुठलियों का सूप बना के खा लें तो आपकी शुगर गायब हो जाएगी, बल्कि आप टोटली ठीक हो जाएंगे, नॉर्मल। तो ये कितनी गलत प्रैक्टिस है। बट हाउ डू आई नो। एक और मसला भी है कि हमारी स्लीपिंग हैबिट्स जो है वो भी बड़ी ख़राब हुई हुई हैं उसमें। ड्राइव थ्रू हो चीज़ें सारी सब कुछ हो जाए, इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये आ जाता है सर। अब उसके क्योर की तरफ हम निकलते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्टर ये आता है, इसमें स्टार्ट में कहा था कि हर बंदा डॉक्टर को देख के बीमार हो जाता है, लेकिन हर बीमार को देख के लोग डॉक्टर भी बन जाते हैं। तो वो एक जो फैक्टर है वो बड़ा एक ख़तरनाक फैक्टर है कि वो मुझे अगर शुगर का है तो किसी को पता चलता है शुगर होगी। एक तो ये मसला आ गया कि शुगर हम लोग सीरियस नहीं ले रहे। अब वो कहे शुगर हो गई, चलो कोई नहीं यार, कहे तो मीठा कटा दो, चीज़ें कर दो, ठीक हो जाएगा। तो वो हर कोई जो है जो डॉक्टर बनना शुरू हो गया, वो आपको कितना तंग करता है, ये वाला मसला। जी हाँ, ये केस आपके पास उस वक्त आता होगा जब बिगड़ गया, वरना घर के डॉक्टर और मौलवी सारे काम कर रहे हो। एग्जैक्टली ये बहुत अच्छी बात आपने की। मैं कहना भी चाह रहा था आपके हवाले से ये बात अपने जो सामने हैं, जो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कि ये जो डॉक्टर बन जाए ना, बहुत सारे मरीजों को देख के डॉक्टर बन जाए, ये बड़ा कॉमन है पाकिस्तान में। और ये डॉक्टर बन जाना नहीं, मैं तो उस दिन सोशल मीडिया पे देख रहा था, सोशल मीडिया पे कई ऐसे लोग जिनकी ना कोई मेडिकल ट्रेनिंग है, ना कोई मेडिकल एजुकेशन है, कोई मेडिकल एक्सपीरियंस है, कोई मतलब डॉक्टर से दूर दूर ताल्लुक ही नहीं है। हो सकता है पेशेंट रहे हो लेकिन डॉक्टर नहीं है, ठीक है ना। लेकिन स्पेशलिस्ट नहीं है। लेकिन वो ये कि वो डायबिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं लोगों से कि जी डायबिटीज़ आप ये पानी पी लें, करेले का जूस पी लें, जामन की गुठलियों को पीस के खा लें, डिफरेंट टोटके बता रहे हैं। सोशल मीडिया पे लाखों लोग उनको सुन भी रहे हैं और उनकी वजह से वो जो है वो जो गलत किस्म के तरीक़ेकार में पढ़ के अपनी शुगर को ख़राब भी कर रहे हैं। ये चीज़ भी हो गई है कि जी अगर तुम मीठा ज़्यादा हो गया ब्लड तो कौड़ी चीज़ खा लो, जैसे आपने कहा कि जामुन है या उसमें करेला है, सारा कुछ उसमें। सो आई मीन ये वाज वन ऑफ द क्वेश्चंस। हाँ जी, ये वाकई, हाँ नहीं देखिए, अब कौड़ी चीज़ देखिए, करेला बहुत हेल्दी है, मैं खुद उसके बारे में बात करता हूँ, पेशेंट्स को मशवरा देता हूँ करेला खाएं। उसमें कई ऐसी प्रोटीन्स हैं, कई ऐसे मिनरल्स हैं जो कि और दूसरी चीज़ों में बहुत कम है। आपकी बड़ी हेल्दी वेजिटेबल है, उससे ना सिर्फ आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होती है, आपकी सेहत बेहतर होती है। कई ऐसे मिनरल्स हैं, जैसे मैग्नीशियम है, बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स है, बॉडी को बड़ा ज़रूरी होता है, वो उसमें पाया जाता है। इसी तरह जामुन बड़ा अच्छा फ्रूट है, उसमें कई तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं, मैं खुद कहता हूँ। लेकिन बात ये है कि अगर आप इन फ्रूट्स की अफादियत को ऐसे यूज़ करेंगे कि जी आप ये करेले का पानी निकाल के पी लें या जामुन की गुठलियों का सूप बना के खा लें, तो आपकी शुगर गायब हो जाएगी, बल्कि आप टोटली ठीक हो जाएंगे, नॉर्मल। तो ये कितनी गलत प्रैक्टिस है और ये चीज़ आजकल हो रही है। और इससे मुझे क्या वो हो रहा है, मुझे तो नहीं, ज़ाहिर है लोगों की ज़िंदगियों से खेल रहे हैं ये लोग, और लोग सफ़र कर रहे हैं, लोग मुतासर हो रहे हैं, उनकी शुगर अनकंट्रोल हो रही है। लेकिन हो ये रहा है कि इस किस्म की प्रैक्टिसेस को इख्तियार करके लोग इस किस्म की क्वैकरी स्टेटमेंट्स को, क्वैक्स को फॉलो करके कॉम्प्लिकेशंस पैदा करें, पेचीदगियाँ हो रही हैं, किडनी डिजीज़ हो रही है, मेंटल प्रॉब्लम, डिप्रेशन में जा रहे हैं, और वेट लूज़ कर रहे हैं, और न्यूरोपैथीज़ हो रही हैं। मतलब कई कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज़ की जो अनकंट्रोल होने की वजह से होती है, वो सिर्फ इस चीज़ की वजह से हो रही है, जो ये गलत इन्फॉर्मेशन या डिसइन्फॉर्मेशन जो फैलाई जा रही है। तो ये बड़ा तकलीफ दी है मेरे लिए, क्योंकि वो पेशेंट सफ़र करके अक्सर उनमें से मेरे पास भी आते हैं और फिर वो डिज़ास्टर हो चुका होता है, फिर आपको जो है वो एक फ्लैग रेज हो गया होता है कि रिकवरी प्रोसेस बड़ा लंबा। लेकिन रिकवरी की जो मैं बात कर रहा हूँ, एक ये भी इसमें बहुत बड़ी मिथ है कि जनाब एक अगर आपके पास शुगर हो गई है, आपको डायबिटिक हो गए हैं आप, then it's a lifestyle, you have to live with it, it cannot be cured, is it so? देखिए, अब यहाँ पे जो वर्ड क्योर, डिफरेंट वर्ड्स यूज होते हैं ना, वर्ड क्योर, ट्रीटमेंट, रिवर्सल, ये इन टर्म्स को ज़रा थोड़ा सा प्रॉपर्ली समझने की ज़रूरत है, रिकग्नाइज करने की ज़रूरत है। क्योर एक वर्ड है जिसका मतलब है कि आप ठीक हो गए, आपको कोविड हुआ, ट्रीटमेंट कराई, क्योर, 100% क्योर, ठीक हो गए, नॉर्मल हो गए। क्योर इस लफ्ज़ में इस्तेमाल होता है। लेकिन डायबिटीज़ की जहाँ बात करें, जैसे टाइप 1 है, टाइप 2 है, इसमें क्योर नहीं है, ये वाला क्योर नहीं है। 100% आप नॉर्मल नहीं हो सकते। हाँ, आप लाइफस्टाइल से इसको मैनेज कर रहे हैं, आप दवाइयों से मैनेज कर रहे हैं। लिखा होता है कि शुगर का मुकम्मल खात्मा, ये वही प्रैक्टिस है ना जिसका मैंने अभी जिक्र, ये वही प्रैक्टिस, वही। अच्छा, अब ये क्योर नहीं है। टाइप 2 डायबिटीज़ अगर हो गई है तो वो चलेगी, हाँ,
लाइफस्टाइल से, मेडिसिन से आपको मैनेज किया हुआ है, तो आपको लाइफ लॉन्ग इस तरह के लाइफस्टाइल को करना पड़ेगा, कैरी आउट। जैसे ही आप इस लाइफस्टाइल को छोड़ेंगे, मेडिसिन को छोड़ेंगे, फौरन शुगर स्पाइक करेगी, आप उसको अनकंट्रोल उसमें चले जाएंगे। ठीक है, हाँ, ठीक तरह करते रहे मैंने तो चलता रहेगा। लेकिन ये नहीं हो सकता कि ये 100% क्योर है और आपने थोड़ी सी इलाज कराया या कोई जड़ी बूटियां ली और आपकी शुगर नॉर्मल होगी तो अब आप जो मर्जी खाएं, नॉर्मल जिंदगी गुजारें, जो डायबिटिक होने से पहले आप करते थे उस तरह आप करेंगे, कुछ भी ढूंढेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे थोड़ा सा इख्तलाफ होगा, नॉर्मल की डेफिनेशन चेंज होगी ना, जो डिसिप्लिन लाइफ है नॉर्मल तो वो वाली हुई ना जो डायबिटीज के बाद आपने की, एक्चुअली वो एक्चुअल लाइफस्टाइल था जो कैरी करना चाहिए था। और वो जो है वो हम जो नॉर्मल की बात करें वो ये है कि जो फिर मादर पितर आजाद हो, जो फिर सोते रहो सारा करते रहो। लेकिन यहाँ पे मैं एक दो टाइप्स हैं डायबिटीज की जो कि रिवर्स हो सकती हैं, जैसे हाँ जी, जैसे प्री डायबिटीज है जिसको हम बॉर्डर लाइन शुगर प्री डायबिटीज आपने सुना बड़े ज्यादा कॉमनली आजकल वो 100% रिवर्स हो सकती है, वो क्योर हो सकती है। क्या अगर आप अपना वेट, अपना लाइफस्टाइल ठीक कर लेते हैं, अपनी डिसिप्लिन लाइफ, जैसे कि मैंने कहा डिसिप्लिन लाइफ पता चल जाए जल्दी, अब अगर मैं आपकी बात में ऐड करूं, जल्दी पता चल जाए तो वो प्री डायबिटीज कहलाएगी कि आपने फौरन ही पकड़ लिया उसको? नहीं। वो प्री का मतलब थोड़ा सा उस तरफ चलेगी। नहीं, प्री डायबिटीज ऐसी डायबिटीज है जो कि टाइप 2 डायबिटीज से पहले की स्टेज है, स्टेज 1 कह लें, इस तरह से अर्ली स्टेज कह लें या बॉर्डर लाइन कह लें, कुछ भी कोई भी नाम ले सकते हैं। टेक्निकली इसको ग्लूकोज इंटॉलरेंस का नाम दिया जाता है, मेडिकली बुक्स में इसको ग्लूकोज इंटॉलरेंस का कहा जाता है कि वो लोग होते हैं जो नॉर्मल खाते रहें तो ठीक है, लेवल नहीं बढ़ेगा। जब कोई मीठा या कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड या स्टार्च कंटेनिंग फूड लेंगे तो ग्लूकोज इंटॉलरेंस है, तो ज्यादा जैसे ग्लूकोज जाएगा आप इंटॉलरेंट हो जाएंगे, आपका शुगर हाई करेगा, ये प्री डायबिटिक होते हैं। और इसका ग्लूकोज लेवल होता है, जिससे HbA1c टेस्ट है, वो बड़ा मशहूर टेस्ट है, 3 महीने का जो हमें एवरेज रीडिंग देता है जी। तो वो जो टेस्ट है वो प्री डायबिटीज में 5.7 से लेके 6.4 तक प्री डायबिटिक। अब इस लेवल के दरमियान आपका टेस्ट है तो आप प्री डायबिटिक है, रिवर्स हो सकते हैं, 100% क्योर हो सकती है। लेकिन बस आपको अपना लाइफस्टाइल सेट करना होता है, वजन लगानी पड़ेगी थोड़ा सा, बिल्कुल ठीक है, मेहनत करनी होगी, तो स्ट्रगल करना होगा। अच्छा, 6.4 से ऊपर टाइप 2, जब आप टाइप 2 में एंटर हो जाते हैं, इस घर के अंदर चले जाते हैं तो फिर वापसी मुमकिन नहीं है, देयर इज नो कम। आपको डेफिनेटली मैनेजमेंट करनी पड़ेगी लाइफ लॉन्ग, ठीक है। हाँ, उससे हटेंगे, डिसिप्लिन लाइफस्टाइल से हटेंगे, मेडिसिन से हटेंगे या डॉक्टर से रब्ता छोड़ेंगे तो आप जो है इसको कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, फिर कॉम्प्लिकेशन जन्म लेती है। वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुझे कैसे पता चले कि मुझे डायबिटीज हो गई? मुझे ये लगेगा कि यार मुझे स्ट्रेस है, ये मुझे मैं ओबीस है, गैस भरी रहती है, तो ए हो जाता है, वो जाता है, बट हाउ डू आई नो? एक और मसला भी है कि हमारी स्लीपिंग हैबिट्स जो हैं वो भी बड़ी ख़राब हुई हैं उसमें, मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे डायबिटीज़ हो गई? जी हाँ, देखिए इसमें दो तरह की, इससे पहले कि मैं जाके, क्योंकि मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता मैं जाके टेस्ट कराऊं, लेकिन मेरे पास वार्निंग साइंस मेरी बॉडी में किस तरह से होगा तो मैं कहूँ कि यार नहीं, ये कुछ गलत हो रहा है। जी। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो डायबिटीज़ के सिम्टम्स, टाइप 1 हो टाइप 2 हो, जब शुगर लेवल बढ़ता है जिसको हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं, तो उसमें कुछ सिम्टम्स होते हैं बॉडी में, जैसे बहुत ज़्यादा प्यास लगना जिसको पॉलीडिप्सिया कहते हैं। अच्छा। बहुत ज़्यादा यूरिन आना, पेशाब का बार बार आना, बंदा रात को लेटता है बेड पे, 10 मिनट बाद पेशाब के लिए वॉशरूम, फिर आके लेटा फारिग होके, फिर उठा, फिर गया, यानी उसकी जो सारी रात है ना वो परेड लगी रहती है उसकी वॉशरूम में, बेड पे, वॉशरूम में। एक ये चीज़, प्लस वेट लॉस, कमज़ोर हो रहा था। लोग कहते हैं यार तू ज़्यादा खा रहा है, तुझे भूख ज़्यादा लग रही है, बंदा खा रहा होता है उसको भूख ज़्यादा लग रही है, ज़्यादा खा रहा है लेकिन वजन गिर रहा है, वो कहेगा यार ये क्या हो रहा है, मैं खाना ज्यादा कर रहा हूँ, लोग जितना खाते हैं उसे मोटे हो जाते हैं, मैं पतला हो रहा हूँ, ठीक है। ये अनएक्सप्लेन्ड किस्म का वेट लॉस, ये तीसरी बड़ी, ज्यादा लग रही है लेकिन वजन गिर रहा है, वजन गिर रहा है। और प्लस क्रेविंग्स, फिर चौथा पांचवा जो जी क्रेविंग्स, जैसे भूख लग रही है, मुंह से लग रहा है, कुछ खाना पड़ा, क्योंकि सेल में ग्लूकोज नहीं जा रहा ना, शुगर हाई हुआ है, वो सारा ब्लड डिमांड कर रही है, बॉडी डिमांड कर रही है, तो वो फिर आपके ब्रेन को मैसेज मिल रहा है, ब्रेन स्टमक को कह रहा है खा यार और खा, तो ये चीज़ चल रही होती है। अब इससे वेट लॉस हो रहा होता है क्योंकि सेल में तो जा ही नहीं रहा। अच्छा, एक और चीज़ जो कि बड़ी ज़रूरी मैं यहाँ बताना, कि फटीग बेवजह की, आप सो के उठें फिर थके हुए, आप खाना खाए थक गए, उठने का दिल ही नहीं कर रहा, काम करने का दिल ही नहीं कर रहा, करते हैं तो मसल्स दर्द करने शुरू हो जाते हैं, पेन होती है डिफरेंट किस्म की, पाँव और हाथों में शदीद किस्म की जलन, इतनी जलन के लोग कहते हैं कि बस मैं बर्फ़ के अंदर ही हाथ पाँव डाल के बैठा रहूँ, इतनी जलन होती है और इतनी फटीग होती है, थकावट के। और अच्छा, फटीग और थकावट के बाद जो ना फिर आपको गुस्सा आता है,
टेम्परामेंट लूज हो जाता है, ठीक है। Okay. आप बैठे बिठाए नॉर्मल बात का जवाब ही गुस्से में दे रहे होते हैं, लड़ाइयाँ कर रहे होते हैं, फैमिली तंग आ रही होती है, बच्चे तंग होते हैं, यार ये क्या हो गया अब्बू जी, तो कल तो खुश इखलाक थे, अब क्या इतनी क्या बात होगी कि वो, और ऐसा कोई इशू नहीं है लेकिन ये इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? सीधी बात का जवाब भी उल्टा आ रहा है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो आते हैं। अच्छा, अब जहाँ तक यहाँ मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताता चलूँ कि ये तो क्लासिक सिम्टम्स हैं ही हैं, लेकिन जो टाइप 2 डायबिटीज़ है उसमें ज़्यादातर केसेस, और प्री डायबिटीज़ में तो सारे, उनमें सिम्टम्स नहीं होते, सिम्टम्स ये बड़ी होते। हाँ, ये बड़ी डेंजरस बात है कि बंदा जो है अपने आप को हेल्दी तस्वुर कर रहा होता है कि यार मुझसे फिट तो बंदा कोई नहीं, मेरा वेट भी अच्छा है, मुझे भूख भी सही लग रही है, ना मुझे कोई दर्द हो रहा है, ना मुझे पेशाब आ रहा है, ना मुझे प्यास लग रही है, ये सिम्टम्स होते हैं, तो मैं क्यों डायबिटिक, मैं सेट हूँ, हाँ माँ को है, चलो है, चल रही है। जो कुछ आपने पहले बताया उसमें से कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, बिल्कुल हेल्दी समझ रहे। एक्सीडेंटली सऊदी अरब जाना है जी काम करने के लिए, हाँ। ठीक है जी, चलें जी मेडिकल कराएं, मेडिकल कराया, शुगर टेस्ट कराया, वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई आई, हैरान परेशान, मानने को तैयार नहीं कि सर मैं बिल्कुल ठीक, ना मुझे दर्द ना पेशाब, मैं शुगर कैसे होगी, शुगर का कोई है ही नहीं, मुझे अलामत ही नहीं है। तो अब उसके बाद अच्छा चलिए रिपीट कर लें, आप टेस्ट रिपीट किया, दोबारा एबनॉर्मल आ गया। ये चीज़ भी बड़ी कॉमन है कि शुगर की कुछ केसेस में सिम्टम्स नहीं है, खासतौर प्री डायबिटीज़ में। प्री डायबिटीज़ में सिम्टम्स नहीं होते, बंदा अपने आप को हेल्दी फील कर रहा होता है, वो खाता रहता है, पीता रहता है, कोई डिसिप्लिन नहीं आती, तो क्या होता है कि वो एंटर कर जाता है टाइप 2 में। जाहिर है आप केयर नहीं कर रहे, डायग्नोज नहीं हो रहे आप 2 में, हाँ डायग्नोज हो गए, एक्सीडेंटली पता चला, और टाइप 2 वो है जिससे वापसी नहीं है, जिससे वापसी नहीं है, ठीक है। टाइप 2 में भी कई ऐसे केसेस हैं जो कि ओबेसिटी की वजह से टाइप 2 होती है, मोटापे की वजह से जब टाइप 2 होती है, उन लोगों में सिम्टम्स होते ही नहीं, पेशाब का आना, प्यास लगना, वो कुछ नहीं है, जितने सिम्टम्स का जिक्र किया, ठीक है, वो ओबीज होते हैं, बस उनको टाइप 2 डायबिटीज हो चुकी होती है, उनको नहीं पता चलता। हाँ, एक्सीडेंटली चेकअप कराया, ओबेसिटी को ठीक कराने गए, या कोई चोट लग गई, कोई जख्म आ गया, नहीं भर रहा, पाँव में जख्म हो गया, हाथ में जख्म हो गया, सर ये भर ही नहीं रहा, अच्छा टेस्ट कराओ शुगर, डॉक्टर ने कहा, कराया तो वो डायबिटिक निकला है, तो फिर एक्सीडेंटली डायग्नोज हो गए। तो ये चीज़ें हैं कि कुछ टिपिकल सिम्टम्स आते हैं, कुछ लोगों को नहीं भी आते।